नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ डॉक्टर। जिस प्रकार हेल्थ डॉक्टर में आपको नई-नई बीमारियों के बारे में अवगत करवाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार आजकल का जो दौर है उसमें किस तरह की बीमारियां हैं जो आए दिन पनप रही हैं, उनका किस तरह से उपचार संभव है, क्या-क्या उनके लक्षण होते हैं, उसी के बारे में हम हर दिन आपको नए टॉपिक पर बातचीत करते हैं और नए डॉक्टर से मिलवाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आज हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप स्नेजा, जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मनोरोग जो होते हैं, जो मानसिक रोग होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, उनका उपचार कैसे संभव है और एक मानसिक रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो आइए फिर करते हैं हमसे बातचीत। तो हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप स्नेजा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी स्क्रीन पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार आप मनोरोग विशेषज्ञ हो, तो मानसिक रोग हैं क्या होते हैं? मानसिक रोग वो अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति की जिसमें व्यक्ति अपने भावनाओं यानी इमोशंस या उसकी विचार शैली, उसके थॉट्स के अंदर या फिर उसके व्यवहार यानी पर्सनालिटी में चेंजेस आना, बदलाव आना, इसे हम मानसिक रोग के कुछ लक्षण माने जाते हैं। इसके अंदर व्यक्ति अपने दिनचर्या और रोजमर्रा के कामों को पूरा नहीं कर पाता और साथ में ही अपनी फैमिली की तरफ, अपने परिवार, अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे पाता और कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। जी। सर, किस तरह के रोग होते हैं? कौन-कौन से रोग होते हैं जो मानसिक रोग? कुछ कॉमन मानसिक रोगों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, जैसे कि आजकल सबसे कॉमन सुनने में आता है डिप्रेशन यानी जी, उदासीनता का रोग। जी, उसके अलावा और भी कई रोग होते हैं जैसे चिंता का विकार। उसके अंदर आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स या जी, फिर ओसीडी आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें एक ही कार्य को बार-बार करने की इच्छा होती है। जी, उसके अलावा और भी रोग आते हैं लेकिन वो हम आगे के आपको बताएंगे। जी। सर, जिस प्रकार आपने रोगों के बारे में बताया, तो अगर कोई भी व्यक्ति इन रोगों से पीड़ित होता है, मानसिक रोगों के से घिरा होता है, तो कैसे पहचाना जा सकता है कि क्योंकि आपके पास आए दिन डेली ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो उनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये मानसिक रोगों से पीड़ित है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कॉमन जो मानसिक रोग होते हैं उनके कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो सामान्य देखने को मिलते हैं, जिन्हें जी, कोई भी सामान्य नागरिक, आपके आस पड़ोस वाले, परिवार वाले पहचान सकते हैं। जी, उसके अंदर आते हैं आपका किसी भी काम में मन ना लगना, जी, या फिर आपका जिस कार्य में पहले मन लगता था, जो आपको काम अच्छा लगता था करना, जी, जी, वो अब अच्छा नहीं लगता है करना। जी, उसके अलावा आपकी भूख के अंदर बदलाव आना, आपकी नींद में बदलाव आना। कुछ लोगों में नींद कम हो जाती है, जी, कुछ लोगों में नींद बढ़ भी जाती है, जी, जिसे हम आलस करके छोड़ देते हैं, तो जी, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। जी, और शरीर में फुर्ती ना रहना, जी, सर में दर्द रहना, जी, बिना कारण के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उदासीनता रहना, जी, जी। ये कुछ कॉमन लक्षण है। जी, यानी इन्हीं लक्षणों से हम किसी भी व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि ये मानसिक रोगों से घिरा हुआ है। सर, जिस प्रकार आप रेगुलर अभी एसपीएस में सेवाएँ दे रहे हैं, एसपीएस सिरसा में, तो डेली रूटीन की अगर बात करें, तो किस तरह के जो पेशेंट हैं आजकल की दिनचर्या में आपके पास आते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जो कॉमन समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को लेकर मरीज हमारे पास आते हैं परामर्श के लिए। जी, जिसमें सबसे कॉमन है डिप्रेशन का, जी, जो आजकल बच्चों में और बड़ों में एक बराबर ही मिलता है। जी, पुरुष महिलाओं सब में सेम मात्रा में मिलता है, कुछ अलग नहीं है। जी। इसमें कोई एज फैक्टर भी रहता है कि जैसे इस एज के इस उम्र तक जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या यंगस्टर हैं उनमें ज़्यादातर मिलते हैं ये? जी बिल्कुल। 20 से 40 की उम्र जो कि एक वर्किंग क्लास मानी जाती है, जिसके जी, अंदर अपने फैमिली को संभालने का बीड़ा रहता है, जी, उस क्लास के अंदर ये बीमारियां कॉमन मिलती हैं। जी, चाहे आप उन्हें स्ट्रेस की वजह से लगा लो या जी, फिर रोजमर्रा की जो जी, दिक्कतें चलती हैं, जी, पारिवारिक झगड़े, काम पे जो उनके स्ट्रेस रहता है उस वजह से, जी, तो इस एज ग्रुप में थोड़ा देखने को ज्यादा मिलता है। जी। जैसे डिप्रेशन का आपने ज़िक्र किया, उसके बाद एंग्ज़ायटी का ज़िक्र किया। लास्ट दिनों में भी जैसे आपने बॉलीवुड का देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत है और भी काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो डिप्रेशन की वजह से जिन्होंने अपनी जान गँवा दी। क्या मानते हो कि वो तो एक बॉलीवुड स्टार थे, उन्हें कोई पैसों की भी कमी नहीं थी, सब कुछ था, लाइफ़ सेट थी,
फिर भी ऐसा? देखिए बीमारी गरीब या अमीर देख के नहीं आती है। जी। बीमारी बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है। जी। ठीक है, तो उनके लिए इलाज के लिए यहाँ पर भी सुविधाएं उपलब्ध है। जी। और कोई ऐसा जो लोगों के मन में भ्रम रहता है कि एक बार अगर दवाइयाँ मनोरोग की शुरू हो गई तो वो आजीवन चलेंगी या फिर जी। ठीक नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप समय से परामर्श के अनुसार चलेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये जैसे डायबिटीज होती है या फिर और हार्ट की कंडीशन होती है, वैसी ही बीमारी है, कुछ अलग नहीं होता मानसिक रोगों में। जी। तो यही राय है हमारी कि आप जैसे ही इन लक्षणों को पहचाने तो आप नजदीकी अपने साइकियाट्रिस्ट को, मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाएं। जी। और किस तरह से इलाज संभव है? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा भ्रम भी रहता है, वो डरते हैं कि क्योंकि मोस्टली हम अगर किसी पेशेंट को भी बोलेंगे कि अगर उसमें लक्षण है, लेकिन अगर उसको बोलेंगे कि आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो, एंग्जायटी है, ये है, तो कहीं न कहीं जैसे आपने बताया कि भ्रम रहता है कि ये भी डॉक्टर के पास जाएँगे, क्योंकि मूवीज़ में एक्चुअली दिखाया जाता है कि शॉर्ट सर्किट देना और ये वो, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें डरते हैं वैसी चीज़ों से। देखिए मूवीज में जो दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं होती है। जी। रियलिटी कुछ अलग ही है। वैसा बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जो शॉक थेरेपी की आप बात कर रहे हैं वो नहीं दी जाती है। जी। आजकल बहुत कम हो गई, वो सिर्फ कुछ कंडीशन में दी जाती है और वो भी अंडर एनेस्थीसिया, यानी कि जो आपको बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, जी। बेहोश करके तभी दी जाती है वो। जी। और वो बहुत ही कम कंडीशन ऐसी हैं जिसमें दी जाती है। जी। नहीं तो सिर्फ दवाइयाँ और काउंसलिंग से ही हम इसका उपचार करते हैं और जी। बहुत अच्छे तरीके से उपचार किया जाता है। जी। 6 से 8-9 महीने के अंदर सभी प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं अगर आप रेगुलर डॉक्टर को दिखाते रहते हैं। जी। मोस्टली जो रोल इसमें दवाइयों का ही रहता है, या फिर जिस प्रकार आपने काउंसलिंग का बताया कि मरीज के साथ उस तरह की बातचीत करना, उसके बाद उसको जिस प्रॉब्लम से वो निकला है, या कई बार होता है कि पास्ट उसका कुछ ऐसा रहा होता है जिसकी वजह से उसका फ्यूचर भी कहीं न कहीं स्पॉइल हो जाता है। जी बिल्कुल। काउंसलिंग और दवाइयाँ दोनों साथ में ही चलती है। काउंसलिंग हम तब करते हैं जब उसकी मानसिक अवस्था वो समझने की स्थिति में होता है। जी। अगर वो है तो हम काउंसलिंग को प्रेफर करते हैं। पहले उन्हें साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं। जी। जो पास्ट की है चीजें, जी। वो एक साइकिल बन जाती है और वही वही विचार बार 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 आते रहते हैं। तो जी। उसको कैसे ब्रेक करना है जी। और कैसे आपको फ्यूचर की तरफ या प्रेजेंट में आपको कंसंट्रेट करना है। जी। तो दोनों तरीके से इलाज किए जाते हैं और दोनों को एक साथ लेके ही चला जाता है। जी। सर, इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे लड़कों के मुकाबले लड़कियों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने आपको बताया जैसे कि ये दोनों में सेम ही देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो हमारे पास आता है बीइंग आप बोल सकते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी इंडिया के जी। अंदर, तो जी। जी। औरतों की या फिर जो फीमेल्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है लक्षणों को। जी। तो अगर वो लक्षण बता रहे हैं, सर में दर्द है या चिड़चिड़ापन आ रहा है, उदासीनता आ रही है या गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करके उदासीनता की बीमारी की तरह भी सोचा जा सकता है और आप दिखाइए, सलाह दीजिए। जी। सर, अभी आप एसपीएस सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो लोग आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर इनके आसपास कुछ ऐसा है या ऐसे मरीज हैं, अगर आपसे मिलना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो टाइमिंग क्या रहती है, किस समय आप कंसल्ट करें? जी, हम यहाँ पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 से 6 बजे तक बैठे होते हैं। जी। तो किसी भी समय आप आ सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं।